नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रू फियर इंडिया पर। मैं हूं सुशांत और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान की उस रहस्यमयी जगह पर जहां दिन में खंडहर हैं, लेकिन रात में इतिहास सांस लेता है। आज की कहानी है कुलधरा गांव की। राजस्थान के जैसलमेर से कुछ ही किलोमीटर दूर थार के रेगिस्तान के बीच बसा है एक उजड़ा हुआ गांव कुलधरा। दिन के उजाले में ये जगह शांत और सुनसान लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह भारत की सबसे श्रापित जगहों में से एक है। करीब 200 साल पहले कुलधरा एक बहुत ही समृद्ध गांव हुआ करता था। यहाँ पालीवाल ब्राह्मण समुदाय के लोग रहते थे, जो अपनी समझदारी, ईमानदारी और जल संरक्षण प्रणाली के लिए पूरे राजस्थान में मशहूर थे। कल्पना कीजिए, धोरों की उस तपती गर्मी में भी यहाँ के कुओं में पानी लबालब भरा रहता था। कुलधरा खुशहाल था, सुरक्षित था और आबाद था, लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह एक क्रूर और अहंकारी शासक था। उसकी काली नजर कुलधरा के मुखिया की सुंदर बेटी पर पड़ी। वह उसके सौंदर्य पर इस कदर पागल हुआ कि उसने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। उसने मुखिया के घर संदेश भिजवाया कि वो उस लड़की से जबरदस्ती शादी करेगा। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के मान सम्मान और धर्म पर हमला था। जब गांव के बुजुर्गों और मुखिया ने इसका विरोध किया, तो सलीम सिंह की क्रूरता अपने चरम पर पहुंच गई। उसने खुलेआम धमकी दी, अगर कल सूरज ढलने से पहले वो लड़की मुझे नहीं मिली, तो पूरे कुलधरा पर इतना भारी टैक्स लगाया जाएगा कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें भी उसे चुकाते चुकाते मर जाएंगी। मैं इस गांव को मिट्टी में मिला दूंगा। गांव में मौत का सन्नाटा पसर गया। उस रात कुलधरा की चौपाल पर एक पंचायत बैठी। लोग समझ गए कि अगर आज झुक गए तो आने वाली पीढ़ियां गुलामी और अपमान की जंजीरों में जकड़ दी जाएंगी। बहुत विचार विमर्श के बाद उन स्वाभिमानी ब्राह्मणों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने तय किया कि वे अपनी बेटी और अपना सम्मान किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपना सदियों पुराना घर ही क्यों न छोड़ना पड़े। एक ही रात में कुलधरा ही नहीं, बल्कि आसपास के 84 गांवों के लोग अपना सारा कीमती सामान, बर्तन, कपड़े और यादें समेटकर वहां से निकल पड़े। सोचिए, हजारों की आबादी वाला वो गांव रातों रात वीरान हो गया। लेकिन जाने से पहले गांव के पुजारियों ने अपनी आंखों में आंसू और दिल में आक्रोश लेकर कुलधरा की मिट्टी को हाथ में लिया और एक भयानक श्राप दिया। जिस धरती ने अपने बच्चों को नहीं बचाया, वहां अब खुशियां कभी नहीं लौटेंगी। जो भी इस गांव में फिर से बसने की कोशिश करेगा, उसका अंत भयानक होगा। यहाँ कभी कोई घर दोबारा नहीं आबाद होगा। अगली सुबह जब सलीम सिंह के सिपाही गांव पहुंचे, तो उन्हें वहां सिर्फ सन्नाटा मिला। पूरा का पूरा गांव खाली था। दीवान ने अपनी हार छुपाने के लिए लोगों को वहां दोबारा बसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन श्राप का असर दिखने लगा। जो भी वहां रहने आया, कोई अचानक बीमार पड़ गया, कोई रातों रात पागल हो गया और कई लोग तो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए या मर गए। जैसे जैसे समय बीता, कुलधरा की खामोशी और डरावनी होती चली गई। आज 200 साल बाद भी वो गांव वैसा ही उजड़ा हुआ खड़ा है। आज भी लोग दावा करते हैं कि रात के सन्नाटे में वहां पुराने मकानों से रोने की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि उन्हें कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य भीड़ आज भी वहां की गलियों में घूम रही हो। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं और टूटी हुई खिड़कियों के पीछे अक्सर सफेद परछाइयां दिखाई देती हैं। कई साहसी पर्यटकों और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने वहां रात बिताने की कोशिश की। उनमें से कई ने बताया कि किसी ने अंधेरे में उनका नाम लेकर पुकारा, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। किसी को लगा कि कोई अदृश्य हाथ उनके कंधे पर रखा गया है। यही कारण है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ सूरज ढलने के बाद रुकने पर सख्त रोक लगा रखी है। वैज्ञानिक इसे सिर्फ हवाओं का शोर या इंसानी दिमाग का भ्रम कहते हैं, लेकिन सवाल आज भी वही खड़ा है। अगर ये सिर्फ एक कहानी या भ्रम है, तो आज तक कोई भी इंसान यहाँ दोबारा अपना घर क्यों नहीं बना पाया? कुलधरा आज भी इंतजार कर रहा है उन लोगों का, जो रात की इस डरावनी खामोशी में छिपे सच को देखने की हिम्मत रखते हों। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ट्रू फियर इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ डर सिर्फ सुनाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है।